नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर भारत में अपवाह तंत्र को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। भारत में अपवाह तंत्र में हम भारत की नदियों को लेकर के चर्चा करेंगे, भारत की झीलों को लेकर के चर्चा करेंगे, भारत की नदियों के ऊपर बने बांध हैं, नदियों के ऊपर बने शहर हैं, नदियों के ऊपर कोई झीलें हैं, भारत की संपूर्ण झीलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ने वाले हैं भारत में अपवाह तंत्र। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं भारत में अपवाह तंत्र को लेकर के। और भारत में जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ आती है जो हमसे एग्जामों में पूछी जाती हैं। देखिए अपवाह क्या होता है। अपवाह का मतलब होता है पानी का बहना। जो पानी का बहाव है उस पानी के बहाव को हम कहते हैं अपवाह। और एक यहाँ पर आता है और वो आता है अपवाह तंत्र। एक अपवाह तंत्र आता है और अपवाह तंत्र के अंदर आती है नदी व उसकी सहायक नदियाँ। नदी व उसकी सहायक नदियों को हम अपवाह तंत्र में सम्मिलित करते हैं। और जो ये अपवाह तंत्र होता है इसी को हम कहते हैं नदी बेसिन। इसको हम कहते हैं नदी बेसिन। क्या कहते हैं? नदी बेसिन। नदी बेसिन हम बोल सकते हैं, नदी द्रोणी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हमें भारत की नदियों को पढ़ते हैं तो भारत की नदियों को हम दो भागों में वहाँ पर बांट करके हम पढ़ते हैं। हम भारत की नदियों में सबसे पहले हम चर्चा करें तो हम चर्चा करते हैं उद्गम के आधार पर। भारत की जो नदियाँ हैं उद्गम के आधार पर हम भारत की नदियों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करें तो उद्गम के आधार पर जो हमारे भारत में नदियाँ आती हैं वो आती हैं एक तो हिमालय से, एक तो हिमालय की नदियाँ, एक तो इसमें ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय पर्वतमाला से हो रहा है, और एक भारत की वे नदियाँ जिनका उद्गम दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, एक इसमें आती हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। अब ये नदियों भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत होती है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो तीन प्रकार की हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो तीन प्रकार की हैं। एक तो वो नदियां जो दोस्तों अपना पानी ले जाती हैं अरब सागर में। किस में ले जाती हैं? अरब सागर में। एक दोस्तों यहाँ पर वे नदियाँ जो अपना पानी ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। एक वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं पूर्वी घाट पर, और ये नदियाँ गिराती है दोस्तों पश्चिमी घाट पर। अब इसमें प्रायद्वीपीय भारत में कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो अपना पानी ले जा रही है गंगा में। किसमें? गंगा में। गंगा में जल ले जाने वाली नदियाँ, गंगा में जल विलय इन नदियों का होता है, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है। ये ऐसी नदियां हैं जो विंध्याचल सतपुड़ा से निकलती हैं और फिर यमुना नदी में अपना पानी ले जा करके और गंगा में मिला देती हैं। तो दोस्तों एक ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं लेकिन न तो वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, न अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, और वो डायरेक्ट सीधा अपना पानी गिराती है गंगा में, और ये पानी चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। इधर जो हमारे हिमालय की नदियाँ हैं, और हिमालय की नदियाँ भी मित्रों दो प्रकार की हैं। हिमालय की नदियाँ भी मित्रों दो प्रकार की हैं। हिमालय की ऐसी नदियाँ, देखिए इधर सभी हिमालय की ऐसी नदियाँ जो अपना पानी गिराती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, एक ऐसी नदियाँ जो अपना पानी ले जाती हैं, वो ले जाती हैं अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। और एक हमारे भारत में नदियाँ आती हैं, और मित्रों वो नदियाँ आती हैं विलय के आधार पर, कि कौन सी नदी अपना पानी कहाँ पर ले जा रही है। विलय के आधार पर कौन सी नदी अपना पानी कहाँ पर गिरा रही है। और विलय के आधार पर जो भारत की नदियाँ आती हैं मित्रों वो भी तीन प्रकार की आती हैं। देखिए यहाँ पर आप जब मेरा ये वीडियो देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रम से आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं आगे क्लासों में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यहाँ पर शेयर करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने का आप प्रयास करिएगा। और एक बार आप इसको आने वाले समय में आप भविष्य में कोई भी एग्जाम हो उसमें आप इसको एक बार आजमा के देखना, एक भी प्रश्न वहाँ पर दोस्तों परीक्षा में बाहर नहीं होने वाला है। तो विलय के आधार पर जो भारत की नदियाँ हैं वो विलय के आधार पर दोस्तों एक तो ये नदियाँ जाती है बंगाल की खाड़ी में,
कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। और दोस्तों एक ये नदियां अपना पानी गिराती हैं अरब सागर में, अरब सागर में। और भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो अपना पानी न तो किसी सागर में ले जाती हैं न किसी समुद्र में गिराती हैं, और वो उनका पानी रेत में ही सूख जाता है, बीच में सूख जाता है। और ऐसी नदियों को दोस्तों हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह वाली नदी इसमें आती है। अब देखिए कई बार यहाँ से जो परसेंटेज का जो आधार है वो परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो भारत की कुल नदियों का 77%, कितना प्रतिशत है? 77%। और ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां भारत की कुल नदियों का है 5%। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो बचा हुआ जो हमारा इसमें है 18%, और 18% में आता है अरब सागर अपवा तंत्र। अरब सागर अपवा तंत्र 18% में फैला है। भारत के कुल अपवा तंत्र अरब सागर है 18%। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां जो राजस्थान के मरुस्थल में हमारे को देखने को मिलती है, कांकली है, लूनी नदी भी अब कई बार यहाँ पर इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह वाली नदी का उदाहरण पेश करती है। 5% है भारत कुल नदियों का। और बंगाल की खाड़ी में आता है मित्रों 77%। यहाँ पर मैं चर्चाएं करने वाला हूँ। देखिए आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा मैं आगे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डस्टर उठा लेता हूँ। अब देख लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे मैं इससे चर्चा करता हूँ। तो देखिए हमारे भारत में मुख्यतः हम नदियों को पढ़ते हैं, और भारत की नदियों को हम मुख्यतः 2 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 2 प्रकार से। और 2 प्रकार से उनके उद्गम के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो हमारे भारत में 2 प्रकार की नदियां आती हैं मित्रों, और वो हमारे भारत में एक तरफ नदियां आती है हिमालय से निकलने वाली, हिमालय की नदियां, और एक हमारे भारत में आती हैं, वो आती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। एक हिमालय में नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ पर इसमें मैं चर्चा करूं तो देखिए मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो देखिए इन नदियों को जो जल स्रोत, इन नदियों को जो जल स्रोत मिलता है वो एक तो मिलता है हिम से, और एक इनको मिलता है वर्षण से। ये प्रमुख अंतर है। हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हो। और इनको जो जल स्रोत मिलता है इन नदियों को, वो जल स्रोत मिलता है वर्षा से। लेकिन एक नदी है अपवाद जो हमेशा बहती रहती है, और उस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी इम्पोर्टेंट अपवाद के रूप में, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। नहीं तो प्रायद्वीपीय नदियां है ना, ये नदियां देखिए, ये नदियां मौसमी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां। प्रायद्वीपीय वह नदी जो मौसमी नहीं है वो है कावेरी। इधर ये नदियां हैं नित्यवाहिनी, हमेशा बहते रहने वाली नदी, नित्यवाहिनी नदियां, जिन्हीं को हम कह सकते हैं 12मासी। मित्रों ये नदियां 12मासी नदियां हैं। भारत में यहाँ से विशेषताओं से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर इन चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपकी यहाँ से सभी संबंधित किसी भी कंपटीशन में अगर जीके से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो आपकी बिल्कुल आसानी से हल होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैं आगे चर्चा करता हूँ। देखिए इनका उद्गम अधिक ऊंचाई से होता है, ये वी आकार की घाटियां बनाती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टे का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं ये नदियां। और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो मित्रों एक तो डेल्टा बनाती हैं, और एक एस्चुरी झील जैसी आकृति होती है, तटों के किनारे बनती है नदी के गिरने से, एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर हिमालय की नदियों में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। एक यहाँ पर मैं चर्चा करूं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं मित्रों, ये है युवावस्था में, ये है वृद्धावस्था में। इनकी जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था, और ये जो नदियां हैं ये नदियां हैं युवावस्था में। क्योंकि एक यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हो, भारत का सबसे प्राचीन अपवाह तंत्र, हमारे भारत का जो प्राचीन अपवाह तंत्र है
वो सबसे प्राचीन आपका तंत्र आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। और हमारे भारत में युवा नदियाँ, ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ तीव्र नदियाँ हैं। इन नदियों के अंदर ढलान होता है अधिक, और ये नदियाँ बनाती हैं मैदान। क्या बनाती हैं? मैदान। इधर इन नदियों में मंद ढलान है। ये नदियाँ अपना विलय, इन नदियों का विलय होता है एक तो बंगाल की खाड़ी में, एक इन नदियों का विलय होता है वो होता है अरब सागर में, और एक ये नदियाँ अपना पानी ले जाती है गंगा नदी में। इधर जो नदियाँ हैं हिमालय की नदियाँ हैं वो अपना पानी ले जाती हैं अरब सागर में, और जो हिमालय की नदियाँ हैं वो कुछ नदियाँ अपना पानी ले जाती है वो बंगाल की खाड़ी में। हिमालय से निकलने वाली जो अधिकांश नदियाँ हैं ना, वो अधिकांश नदियाँ अपना पानी ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। हमारे भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो आता है वो आता है बंगाल की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में बस भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और जो भारत की नदियाँ हैं, क्योंकि हम हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो इनमें अंतर समझना हमारे को ज़्यादा जरूरी था। इन नदियों में अधिक ऊंचाई से निकलती हैं, कम ऊंचाई से निकलती हैं। ये नदियाँ अधिक लंबाई में हैं, ये नदियाँ कम लंबाई में हैं। इसमें मौसमी नदियाँ मौसम वर्षा ऋतु में बहती रहती हैं, बाद में बहना बंद हो जाती हैं। ये नदियाँ हमेशा, क्योंकि वर्षा ऋतु में वर्षा से पानी की प्राप्ति होती है, और शीत ऋतु के अंदर वहाँ पर बर्फ से, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ से यहाँ पर आसानी से नदियों को पानी मिलता है, और इसीलिए हमेशा बहती रहती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। कल भी वहाँ पर मैं 5 या 6 बजे के आसपास में मैं आपके सामने वहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू, आपको यहाँ पर रोज़ कंटिन्यू जीके से संबंधित भारत जीके से, भारत की ज्योग्राफी है, भारत का इतिहास है, और भारत की जो कला संस्कृति हैं उनके वीडियो को लेकर के आगे क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका यहाँ पर सहयोग रहेगा तो मैं आगे ज़रूर यहाँ पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।